जरूर नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का मौसम, आजकल का मौसम हमारे इधर तो बहुत ही सुहाना मौसम है। बरसात का दिन चल रहा है और बरसात का मौसम हो, बारिश का मौसम हो और खाने के लिए कुछ चटपटा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खास तौर पे जब बारिश होती है ना, कुछ चटपटा खाने का मन ही हो जाता है। और वैसे भी पतिदेव ऑफिस से आ चुके थे तो उनका तो और भी फरमाइश था कि कुछ तो चटपटा सा बनाओ ताकि मज़ा आ जाए, बरसात का मौसम का सुहाना ले सके, थोड़ा सा आनंद ले सके। तो बाहर देख ही सकते हैं कि बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही अंधेरा किया हुआ था, बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही थी। थोड़ी सी बाहर का मौसम का मज़ा लेने के बाद फिर से रूम के अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद सोचने में पड़ गए कि क्या बनाओ, चलो कुछ तो सोचते हैं, कुछ तो अच्छा बनाते हैं ताकि बारिश का मज़ा ले सके थोड़ा सा। और किचन में आने के बाद सोचने में लग गए, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, थोड़ा बजट को बिना अपने कंट्रोल पे लेकर के चलते हैं। आजकल तो आप सब हर किसी के इधर होगा, प्याज का महंगाई थोड़ा ज़्यादा ही होने चल लगा है फिर से। तो इधर तो प्याज की महंगाई थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ना बजट को थोड़ा सा कंट्रोल पे रखती हूँ अपना, क्योंकि अब मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं ना, हर कुछ को सोच समझ कर करना पड़ता है। तो फिर सोच रहे थे क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। वैसे भी प्याज ना हमारे घर पे ज़्यादा था नहीं बचा, बस 2 या 3 ही प्याज था। तो सोच रहे थे प्याज का पकौड़ा बनाएंगे, तो फिर तो अगर रात में सब्ज़ी बनाना होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर बारिश कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए ना हम सोच रहे थे क्या बनाऊँ। तो फिर एक आइडिया आया मेरे दिमाग में कि चावल जो दोपहर में बनाए थे ना, तो उस चावल बच गया था। खाना खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ा चावल बचा हुआ था, तो सोचे क्यों ना उस चावल से ही कुछ बना लेते हैं। तो चावल को ना थोड़ा सा पानी में दे करके पहले धो दिए, उसके बाद चावल को डाल दिए मिक्सर जार में और उसमें डाले 2 से 3 लहसुन का पीस और उसके बाद 3 से 4 मिर्च, हरी मिर्च डाल करके इसको ग्राइंड कर लिए अच्छे से। ज़्यादा दरदरा ग्राइंड ही किए हैं, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा पतला ग्राइंड नहीं करना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है इसको। थोड़ा दरदरा ग्राइंड ही करने के बाद इसको निकाल लिए एक कटोरा में। और ये जो बन के तैयार हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। पतिदेव भी खुश हो गए थे खाकर। वैसे भी लंच के बाद अगर चावल जब बच जाता है ना, तो हमारे घर में अगर किसी के भी घर में अगर चावल बच जाता है ना, एक बार से 2 बार ना दोबारा खाने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर चावल का कुछ स्पेशल कोई दूसरा रेसिपी ना बन जाए या चावल फ्राई ना हो जाए, तब तक ना कोई चावल खाना नहीं पसंद करता है। तो ऐसे भी चावल बच जाता तो बेकार में वेस्ट ही हो जाता, तो सोचे क्यों ना इसी से कुछ बना लेते हैं। तो फिर उसको उसमें डाले थोड़ा सा चावल का आटा और फिर इसमें डाल दिया नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डाल दिए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा और तीखा हो, क्योंकि तीखा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फिर अगर हो सके तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब ग्राइंड कर रहे थे तो उसी टाइम में अदरक और हरी मिर्च और लहसुन डाल देते तो भी होता। वैसे अदरक खाने के लिए हमारे पतिदेव को मना किया गया है, डॉक्टर ने मना किए हुए हैं, तो इसलिए अदरक हम अभी अवॉइड कर दिए हैं, इसलिए हम नहीं डाले इसमें। अब डालेंगे इसमें प्याज और आधा ही प्याज डाले हैं हम। एक प्याज तो हम आपको तो बताए हैं कि 2 ही या 3 प्याज था हमारे पास। तो जब हम बास्केट में देखे तो हमारा 2 ही प्याज था, तो हम सिर्फ आधा प्याज ही इसमें काट करके डाले, एक प्याज भी नहीं डाले। आधा प्याज ही को ही बारीक बारीक काट करके इसमें डाल दिए। और फिर इसका जो ये था उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। फिर कढ़ाई में डाल दिए थे तेल और फॉर्चून ऑयल डाले थे। तेल को अच्छे से जब गर्म हो गया तो फिर इसमें इसको पकौड़ा के आकार पे डाल दे रहे थे तेल पे। जब तक ये अच्छे से ब्राउन होता, गैस का हीट को हम मीडियम रखे हुए थे पहले। थोड़ी देर के लिए फुल हीट दिए थे क्योंकि तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए फुल हीट पे रखे थे। फिर बाद में इसका हीट को मीडियम कर दिए थे और फिर जब ये कुरकुरा होने को आया तो इसको निकाल लिए। और फिर जब ये कुरकुरा हो गया, अच्छे से लगा मुझे कि नहीं बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो फिर इसको सारा को निकाल लिए और एक साइड हम दे दिए थे चाय भी बनने के लिए। साथ में हो जाएगा चाय भी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा खाने में। तो साथ में चाय भी दे दिए थे। और वैसे भी जब तक चाय हमारा अच्छे से खौलता नहीं है ना, तो मुझे चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाय हम लोग बना पीते हैं 2 आदमी, लेकिन चाय हम जब भी बनाते हैं तो 3 कप के जैसा चाय डालते हैं ससपेन में और जल करके वो 2 कप में आता है, तब भी हम चाय पीते हैं। तो वो चाय मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में, थोड़ा जला हुआ चाय। तो फिर ना बारी बारी से सारा को बना रहे थे और इसको कहे तो चावल का पकौड़ा भी कह सकते हैं, हम लोग तो चावल का पकौड़ा ही कहते हैं। और एक बात तो है, अगर कोई अनजान आदमी अगर गेस्ट घर पे आ जाए, अगर उनको अचानक से बना के खिला देना, तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ का पकौड़ा है, क्या वो सच पे नहीं समझ पाएंगे। वैसे तो मैं जब पतिदेव को दिए थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या चीज़ का है। वो तो बता रहे थे मूंग दाल का है, वो तो ऐसा बता रहे थे, पहले बताए कि मूंग दाल का लग रहा है कि मूंग दाल का पकौड़ा है। सच में कोई अनजान आदमी अगर खाए तो नहीं पहचान पाएंगे, बट जो खाए हुए हैं तो उनको तो स्वाद का पता चल जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर वो खाए हुए हैं तो उनको स्वाद का टेस्ट उनको पता है कि किस तरह का टेस्ट होता है। तो फिर साथ में एक मिर्ची भी फ्राई कर लिए थे
और अब चाय भी बन चुका था तो पकौड़ा भी रेडी है। देख ही सकते हैं कितना ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट भी हुआ था, सच में बहुत ही। और कभी आप लोगों के घर में भी अगर चावल बचे तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। 10 मिनट के अंदर में बन के रेडी भी हो जाता है और खाने में भी मज़ा आ जाता है। ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में तो जब बारिश हो और चाय और पकौड़ा हो तो बहुत ही मज़ा आता है बरसात के दिनों में। और क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं है, बचे चावल से बन गया, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। बहुत कम टाइम पे और बहुत ही अच्छा नाश्ता भी बन गया। तो चलिए आप सब भी आ जाइए हमारे घर चाय नाश्ता पे। तो इतना में हम लोग चले गए थे नाश्ता करने के लिए। चाय नाश्ता हो चुका था, उसके बाद फिर तो शाम का काम स्टार्ट हो गया था, शाम होने को था और आ गए थे हम किचन पे डायरेक्ट। और नाश्ता करने के बाद, क्योंकि किचन में अगर थोड़ा सा भी कुछ बनाने लग जाए, को थोड़ा सा भी कोई काम हो जाता है ना, तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो सारा बर्तन को पहले साफ़ कर लेती हूँ मैं। जब तक किचन की साफ़ सफाई नहीं हो जाएगा तो काम कंप्लीट नहीं होता है हमारा। किचन की साफ़, जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तुरंत किचन की साफ़ सफाई करके कंप्लीट करते हैं। तो अभी पहले नाश्ता हो गया है तो किचन की साफ़ सफाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। और हस्बैंड आए थे तो दूध भी लेकर के आए थे, दूध भी गर्म करने के लिए। तो दूध गर्म कर लूँगी पहले, और क्योंकि फिर फट ना जाए, क्योंकि चाय पकौड़ा बनाने के लिए ना हम दूध डाले ही नहीं थे, दूध रखा ही था, हम भी भूल गए तब तक इतना में। और फिर बर्तन धोने लगे, उसके बाद मुझे याद आया कि दूध भी रख लाया हुआ है तो पहले दूध गर्म करना होगा। तो इतना में मम्मी का कॉल भी आ गया था, तो साथ में देख ही सकते हैं कि मोबाइल भी रखा हुआ है। मम्मी से बात भी हो रही थी हमारी और यहाँ पे हम साथ में काम भी कर रहे थे, क्योंकि बात होते होते हमारा काम हो जाता है ना, तो काम करने में मुझे पता नहीं चलता है कैसे काम ख़त्म हो जाता है। मम्मी का कॉल आया था, मम्मी को मैं बता रही थी कि मम्मी ये जो अभी बनाए वही आलू चावल का पकौड़ा और चाय। तो वही इसी के बारे में मम्मी से भी बात हो रहा था और हमारा काम भी इसी तरह कंप्लीट हो गया था। बात करते करते काम कंप्लीट कब हो जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए ना अगर हम किसी से बात नहीं करते हैं ना, तो हम मोबाइल पे ज़रूर ही कोई ना कोई सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग, भजन कुछ भी लगा करके ज़रूर सुनते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो मुझे पता नहीं चलता है काम का करने में, और मुझे थकावट भी महसूस नहीं होता है इसी के कारण। तो फिर इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड हो रहा है और आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय।